सुरवा के पोलिंग बूथ का बूथ पालक हूं और इसलिए पार्टी के हिसाब से भी मुझे संगठन का जिम्मा भी आता है। मैं बीच बीच में आता रहता हूं। सुरवा में इस बार आप सबकी बड़ी जोरदार ढंग से मांग थी। यहां हमको एक पीएससी चाहिए, जेई सेक्शन चाहिए और यहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मुझे भी लगा, हालांकि यहां से पीएससी बहुत दूर नहीं है, कुटोर में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपकी भावनाएं आहत ना हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको अपने घर गांव में मिल सके, उस दृष्टि से हमने निर्णय किया कि आपकी जो पीएससी की मांग उसको पूरा करना चाहिए। आपको पीएससी दी, इसके लिए आपको बहुत आज विधिवत जहां करके उस पीएससी की शुरुआत करने का भी हमने निर्णय। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद। सराय विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारा ये लोअर बेल्ट का इलाका, जहां के कुछ मुद्दे थे, कुछ जगह सड़क पहुंचनी चाहिए थी, कुछ जगह पेयजल योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी और कुछ जगह इस तरह के इंस्टीट्यूट संस्थान खोलने की जरूरत, स्कूल खोलने की जरूरत थी। स्कूल के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत थी और मुझे इस बात की खुशी है कि लोअर बेल्ट के इस इलाके में जो भी जितनी भी समस्याएं आप सबकी जो प्रमुख थी, कुछ एक गांव ऐसे थे जहां सड़क की सुविधा चाहते थे, आप वहां सड़क पहुंचाने की कोशिश हुई, सड़क पहुंचाई, लेकिन कुछ एक गांव अभी तक ऐसे थे कि जहां पर सड़क पहुंचनी चाहिए थी, उसके लिए कुछ चीजों की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको भी हम पूरा करेंगे। आप सबकी मांग थी कि ये सुरवा पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है, इस पंचायत के बीच में हम अलग अलग पंचायतें बनाना चाह रहे हैं, वो भी बना करके कितनी पंचायतें बनी सुरवा में? सुरवा की 3 पंचायतें, बाड़ा की 3, सुरवा की 2। और यहां जो स्वागत कर रहे थे हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष पम्मी, इस पंचायत के उप प्रधान बने हैं, लेकिन प्रधान को ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहे। बनाया तो होना आप लोग, छुट्टी गए हो। आपके यहां पर हमने स्कूल के भवन के लिए आप लोगों ने मांग की थी, उस स्कूल के भवन की शुरुआत की है। वो भवन का स्ट्रक्चर बनकर के लगभग तैयार है और लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से ये भवन बनकर के तैयार होगा। और मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से बात की कि हम इसका उद्घाटन करना चाहें तो कब, कहा कि अगस्त के महीने में इसका उद्घाटन करेंगे, अगस्त के महीने। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आप सबके बीच में आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हमने विकास करने की कोशिश की। कई लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, मैं उनके बारे में अब कुछ नहीं कहना, सिर्फ जिनको बोलना ही यही है कि कुछ नहीं हुआ। मैं कहीं मजाक कर रहा था, मैं कुछ तो हुआ होगा, बोलते नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा आपको वैक्सीन लगाई आपने? बोलते वैक्सीन लगा दी। बोलते हैं आप लोगों ने तो लगाई, बच्चों ने भी लगा दी ना? हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, इतना बड़ा संकट हमारे सामने कोविड का था और उस कोविड के संकट में सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का प्रावधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
वर्ष से ज्यादा हमारे स्कूल लगभग बंद रहे, और आज बच्चे आज स्कूल में आकर के इस प्रकार का आनंद ले रहे हैं, स्कूल में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आप खुश हैं क्या आप कि घर से वो ऑनलाइन पढ़ना है? नो सर, अच्छी बात है, बच्चे स्कूल में ही पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई अगर हो सकती है तो स्कूल में ही हो सकती है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि कोविड का ये दौर समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और तभी हम इतनी बड़ी संख्या में यहां पर बैठ करके हम इस कार्यक्रम का मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं धूप भी बहुत तेज है, बैठना मुश्किल है हमारे ऊपर। तो यहां पर इनने 4 महीने लगाए हैं, लेकिन सामने बच्चे बैठे हैं, सामने जो है मातृशक्ति बैठी है, तो उनको बहुत परेशानी हो रही है। मैं परेशानी में आपको डालना भी नहीं चाह रहा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि महिलाओं की आबादी हमारी आबादी का 50% है। 50% पंचायती राज संस्थाओं में भी आरक्षण देने का प्रावधान भी तब हुआ जब मैं हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री था, उस वक्त की बात की। और अभी हमने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने निर्णय लिया कि जितनी हमारी माता बहनें हैं जो काम से जाती हैं, काम से आती हैं, कई बार उनको अकेले जाना पड़ता है, इसलिए हमने तय किया 50% आबादी का हिस्सा जो महिलाओं का है, उनसे किराया भी हम 50% देंगे, आधा किराया देंगे। अगर यहां शुरुआत से हमारे पार्टी के हमारे साथी घनश्याम को शिमला आना होगा तो कितने पैसे लगते हैं भाई? यहां से शिमला 150 रुपए लगते हैं, 200 रुपए, कितने लगते हैं? ज्यादा लगते हैं, 200 रुपए लगते हैं लगभग। अगर कोई महिला आएगी यहां से शिमला तो वो 100 रुपए में आएगी। ये फर्क है। यहां से मंडी जाने के लिए कितना किराया लगता है? कितना? 50 रुपए, 60 रुपए लगते हैं। और ये पुरुष जरा देख डेंगा डेंगा देख रहे हैं ये महिलाओं के लिए। महिलाएं मंडी जाएंगी तो वो 15 रुपए में जाएंगी, और पुरुष जाएंगे तो इनको 30 रुपए, 60 रुपए लगता है। कितना लगता है? 60 रुपए। हाँ जी, 70 लगे। हाँ, देखो कितना दुखी होगा बोल रहे हैं। अब इनको 70 रुपए देने पड़ेंगे, आपको कितना देने पड़ेंगे? 70 का 35 रुपए। तो देखो, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मुफ्तखोर बना रहे हैं आप लोगों को। अगर हम इस देश की, हम इस प्रदेश की माताओं और बहनों के लिए मदद के लिए आगे आकर के, सहयोग करने के लिए आगे आकर के उनके लिए उनके साथ खड़े हो रहे हैं, अगर उनका आधा किराया हम माफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप इनको मुफ्तखोर बना रहे हैं। आने वाले समय में उनसे ये जवाब पूछना चाहिए कि माताओं और बहनों का योगदान इस समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में पुरुषों से कम नहीं है। और पुरुष पे तालीम जाने में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खर्चा तो आपका बचेगा, पेट्रोल तो आपका खुलता है ना जब मंडी जाना है, तो इसलिए आपको भी बहुत बड़ी राहत है। हमने अभी निर्णय लिया 15 अप्रैल को और निर्णय लिया, हमने कहा बिजली की खपत होती है, बिजली का किराया आता है, और कई बार वो किराया बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में हमने पहले निर्णय किया था हम 60 यूनिट तक फ्री देंगे, और 60 यूनिट से 125 यूनिट पर सिर्फ 1 रुपए चार्ज करेंगे प्रति यूनिट। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, इसको एक बराबर कर दो, बोलते 125 यूनिट बोलता है, बिना पैसे के कर दो, माफ कर दो। हमने 125 यूनिट माफ, और जुलाई के महीने के बाद 125 यूनिट खर्च करने वालों का बिल कितना आएगा? 0 बिल आएगा।
और अभी भी आपने देखा होगा, मैं देख रहा था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पूछा कि हमारे इस महीने का जो बिल आया है, पिछले महीने का जो बिल आया है, इस महीने जो आपको पहुंचा होगा, जिन लोगों ने 60 यूनिट से कम बिजली खर्ची है तो उनको क्या कितना बिल आया है? 0 बिल आया है। 10,300 लोगों को 10 लाख से ज्यादा यानी कि 10.5 लाख के करीब जो है, जो कंज्यूमर है उनको 0 बिल आया है, जो 60 यूनिट से कम खर्च है। और आने वाले समय में 125 यूनिट हो जाएगा तो ये 12 लाख के करीब जाएगा, 12 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि आप लोगों को मुफ्तखोर बनाएंगे। हम उन लोगों के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनकी मदद करने के लिए हम खड़ा होकर के जो है सहयोग देने के लिए। हमने हिमाचल प्रदेश में मजदूर की दिहाड़ी 50 रुपए एक साथ बढ़ाई। आज तक के हिमाचल के इतिहास में 50 रुपए दिहाड़ी नहीं बढ़ी। 50 रुपए दिहाड़ी का मतलब है 1 महीने के 1500 रुपए उस आदमी को लाभ मिलेगा, उस मजदूर को लाभ मिलेगा। ये हमने आशा वर्कर के लिए, जिनने कोविड के संकट में बहुत अच्छा काम किया, हमने 1825 रुपए उनको बढ़ा करके महीने का ऑनरेरियम जो है आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। हमने आंगनबाड़ी की वर्कर्स को 1700 रुपए 1700 रुपए की बढ़ोतरी 1 महीने की है। हमने मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। पंचायत के चौकीदार के लिए हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। नंबरदार के लिए हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी हर महीने की है। और इस प्रकार से चाहे वो वाटर कैरियर है, चाहे वो खिचड़ी वाला है, उनके लिए भी 900 रुपए की बढ़ोतरी हर महीने की है। जहां गरीब वहां हम, ये बात हमने हमेशा कही और हमने कहने से ही काम नहीं चलाया, हमने व्यवहारिक रूप से इसको करके दिखाया है। जहां गरीब है वहां उसके साथ हम खड़े। पेंशन दी जाती थी कांग्रेस के जमाने में, 80 साल से ऊपर जब होती थी उम्र तब पेंशन देने की बात होती थी। और हमने अब पेंशन का निर्णय ये लिया कि 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान हमने कर दिया। कांग्रेस के जमाने में हिमाचल प्रदेश में 4 लाख कुल मिलाकर के पेंशन के जो हमारे जितने पात्र लोग थे उनकी संख्या 4 लाख थी। और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार में अब हम कितने लोगों को पेंशन देते हैं? 7 लाख लोगों को पेंशन देते हैं। कांग्रेस के जमाने में 400 करोड़ रुपए खर्च होता था पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये अंतर है जो बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का हमने काम किया। कोई भी गांव होगा, कोई भी कितना भी दूर होगा, दुर्गम होगा, कितना भी गरीब आदमी होगा, कितना भी गरीब परिवार होगा, लेकिन उस घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम अगर किया तो हमने। जिस दिन गरीब बेटी की शादी होगी, उस गरीब बेटी की शादी के लिए हमने एक नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम हम शगुन योजना रखा। जिस दिन इस बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी उस दिन 31,000 रुपए हम सरकार की शगुन के रूप में जो है उसके खाते में डालें। और इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो हमसे पूछते हैं। और हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में जितना रोजगार की संभावना नौजवानों के लिए दी जा सकती है, मैं मानता हूं कि नौजवान आज की तारीख में जिस संख्या में बेरोजगारी की जो परिस्थिति हमारे सामने है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। चाहे वो देश के अंदर की बात कहें, चाहे हम प्रदेश की अगर बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां अगर 4.5 साल के कार्यकाल में दी तो हमारी सरकार ने हमने देने की कोशिश की है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हमारा पीडब्ल्यूडी का है, चाहे आईपीएच का है, हर सेक्टर में नौकरियों का प्रावधान करने की कोशिश की। सरकारी नौकरी नहीं तो आउटसोर्स पर नौकरी देने का प्रावधान किया। और इससे आगे बढ़कर के स्वावलंबन के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की। उन सारी बातों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा वक्त लगेगा। मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता। आज मैं विशेष तौर से आपके बीच में यहां आकर के
बात कहना चाह रहा हूं कि भाई आज शुरुआत में आपके बीच में आए थे, बीच में एक टेस्टिंग हुई लोकसभा का चुनाव, और थोड़ा सोचना आप लोग कि लोकसभा के चुनाव में ये शुरुआत जहां से शुरुआत होती है, तांदी शुरुआत, ये हमारा इलाका है जहां से हमारे इस क्षेत्र की शुरुआत होती है, कहां कमी रह गई, कैसे रह गई। बढ़त मिली लेकिन उसके बावजूद भी जितनी मिलती थी उतनी नहीं मिली। इसलिए मेरा आप सबसे सीधा सा निवेदन है कि आने वाले समय में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हमें और जगह भी जाना होगा कि गांव ये घर आपको संभालने होंगे। इसलिए आने वाले समय में ये कमी नहीं रहनी चाहिए, और ये भी संभव नहीं कि मैं हर महीने आता रहूं। आप जैसे मैं पहले आता था, यहीं आता था, यहीं मिलता था, यहीं बैठ करके बात करता था, वो संभव नहीं आज की तारीख। हमारे सामने तो बात एक होनी चाहिए कि हमने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, और ये सराय विधानसभा क्षेत्र को एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है, और इस मौके का हमको निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के विकास में भी लाभ मिला है, और हिमाचल प्रदेश में आपकी एक पहचान बनी है, एक शान बनी है, उसको हमने कायम रखा। ये उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। यही मैं आज खासतौर से आपके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं। और यहां एक रस्म होती है, हर बार जब भी हम आते हैं तो कुछ चीजों को लेकर के यहां पर खड़े होकर के कुछ, भाई बैठो आप लोग, हाँ। तो इन दिनों में आजकल हमारे कुछ और भी यहाँ एक्टिविटी चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे नौजवान जो है हमारे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर रहे हैं, और महिला मंडल और महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में उसमें पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे महिला मंडल ने उन खेलकूद प्रतियोगिता में, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। बहुत उत्साह के साथ मैं देखता हूं, जब मुझे फुर्सत मिलती है। रोजाना आना जाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जब मेरे पास वो आते हैं, आपके वीडियो आते हैं, और जब आपके एक्टिविटीज के वो सारे जानकारी आती है, तो मैं देखता हूं कि बहुत उत्साह के साथ आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा उस दिन मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं जो है पूरा दिन आपके साथ उस दिन रहूंगा। उस कार्यक्रम में यूथ का एक कार्यक्रम अलग से होगा, और उसके बाद महिलाओं का कार्यक्रम दूसरा जो है, 2 हिस्से में हमने तय किया है। तो दोनों कार्यक्रम में मैं आपके बीच में रहूंगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें बैठ करके करेंगे। अब घोषणा नहीं करूंगा मैं यहाँ, हर बात ये आदत पड़ गई। मुख्यमंत्री जी आप घोषणा करें, घोषणा क्यों करें जब हम बिना घोषणा के कर रहे हैं। आपके स्कूल के लिए तो घोषणा नहीं की थी हमने, आपके लिए शुरुआत के लिए हमने उस दिन बोला था कि चलो शुरुआत में दे देंगे, एमपीएससी दे देंगे, आपकी मांग थी। आप ये लड़ाई लड़ी, आपने जिद की, जबरदस्ती की थी, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने आपकी बात को कब काटा है, माना, हमेशा माना, लेकिन हमारी भी माननी आपने। इतना जरूर है आप सबसे मेरा निवेदन। जो 2-4 चीजों के लिए इनने बात कही है, दारण बोल रहे थे, कौन तो स्कूल का एक और है जिसका जो, हाँ जी, कैंडिडेट करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, थोड़े वक्त के बाद करेंगे उसका, थोड़ा धैर्य रखे, नहीं रहने दीजिए, कोई घोषणा कोई नहीं करेंगे। आज के कार्यक्रम में मैं आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें जहाँ पर कही गई है मैं इसकी सारी रिपोर्ट दूंगा, चाहे वो वेटनरी हॉस्पिटल की बात है, चाहे वो सराय की बात है, चाहे वो स्कूल की बात है। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के हम अपने आप विचार करेंगे, और जो करने का होगा उस पर निश्चित रूप से करेंगे। और मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सबके दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त है उसके लिए आप सबका बहुत